सो वी हैव ए स्ट्रिंग द रैबिट एट ऑल द एप्पल्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है जो भी आपके पास डबल सीक्वेंस कैरेक्टर्स होंगे। अब डबल सीक्वेंस का मतलब समझिए आप लोग, जैसे पहला सीक्वेंस है आपके पास बेटा यहाँ पर दो, एक बार बी, तो क्या हुआ, यानी कि जब एक कैरेक्टर आपके पास दो बार आता है तो उसे बोलते हैं डबल सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारे पास पहला डबल सीक्वेंस ये है, उसके बाद आपके पास दो बार एल हुआ तो आपके पास सेकंड डबल सीक्वेंस ये हुआ। देन वी हैव पी हियर, द थर्ड डबल सीक्वेंस इज दिस। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी कैरेक्टर अगर आपके पास दो बार आता है तो हमें वो ऑकरेंस काउंट करना है। अब इस केस में देखिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास दिस इज दी आई कैरेक्टर तो हम लोग उसको मैच करते हैं i+1 कैरेक्टर से, और अगर ये दोनों इक्वल आते हैं उस केस में हम लोग वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले हम लोग स्ट्रिंग को एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद देन विल अप्लाई दी फॉर लूप। ठीक है, तो राइट हियर इंपोर्ट java.util.string, राइट हियर क्लास डबल, देन यू राइट, ओके, आप डबल सीक्वेंस ले लो बिकॉज डबल इज अ रैपर क्लास। ओके, सो वी हैव दिस, नाउ राइट द मेन मेथड हियर, public static void main string arguments। ये आपने मेन मेथड डिस्क्राइब किया। देन मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास हियर, राइट हियर स्कैनर sc is equal to new scanner system.in। After writing this, you enter the string. Okay, write here string s1 is equal to sc dot next line। हमने बेटा यहाँ पर स्ट्रिंग को एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद देखिए क्या करेंगे, आप फॉर लूप लगाने से पहले एक वेरिएबल ले लो जो स्टोर करेगा डबल सीक्वेंस को। सो राइट हियर दैट इज इंटीजर c is equal to 0। देन अप्लाई द फॉर लूप। तो फॉर लूप अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कैरेक्टर को मैच करेंगे फॉर लूप के अंदर। तो राइट हियर दैट इज फॉर इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, आप क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर n है तो हमें क्या करना है, हमें n और n+1, ठीक है, दो कैरेक्टर जैसे हमने बोला कंपेयर करेंगे। सो इन केस जब आपके पास इटरेशन लास्ट तक रन होगा तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम कैरेक्टर तक लूप चलाना है, अदरवाइज ये एरर देगा आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स। ये भी समझाऊंगा मैं आपको। सो यू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। नाउ अप्लाई द फॉर लूप, राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन n-1, राइट हियर i++। नाउ अगेन आप क्या करो, आप i और i+1 इंडेक्स के दोनों का कैरेक्टर क्या करो बेटा, कैरेक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं। राइट हियर दैट इज कैरेक्टर ch इज इक्वल टू s1 डॉट कैर एट i, ये आपके पास आ गया। तो जैसे ही आपके पास ये कैरेक्टर आता है i इंडेक्स पे, हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए i का इटरेशन यहां से शुरू हुआ 0 से, सो दिस इज 0, हमें क्या कंपेयर करना है, 0 और 1 को कंपेयर करना है। दैट इज वी आर कंपेयरिंग दी i और i+1 इन पोजीशन पे जो हमारे पास रेस्पेक्टिव कैरेक्टर होंगे, अगर उनको कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब डबल सीक्वेंस से दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम हुए। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास i, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 and 7। सो व्हेन i is equal to 6 and we are comparing it with i is equal to 7, that is i+1। so in both the case दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम है, तो हम क्या करेंगे, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल बाय 1। ये लॉजिक हम यूज करेंगे। एंड अगेन राइट हियर दैट इज कैरेक्टर ch1 is equal to s1 dot, right here char at i+1।
तो हमने यहाँ पर आई इंडेक्स और आई प्लस इंडेक्स पे दोनों पे कैरेक्टर ऑब्टेन कर दिए। आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस आप लोग क्या करो, यू अप्लाई दी फॉर लूप राइट हियर, सॉरी इफ कंडीशन, इफ ch इज इक्वल टू ch1। इस केस में ये दोनों के दोनों कैरेक्टर इक्वल हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज c इज इक्वल टू c+1, यानी कि हमको पहला डबल सीक्वेंस कैरेक्टर यहाँ पर मिल गया। तो जैसे ही आपको पहला डबल सीक्वेंस कैरेक्टर मिलता है, हमने क्या किया, हमने c की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद आप लोग इस लूप को, फॉर लूप को क्लोज कर दो, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग दी फॉर लूप, तो देन राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, right here double sequence, डबल सीक्वेंस इन स्ट्रिंग। कितने होंगे डबल सीक्वेंस, दैट इज +c, ये लिख लीजिए आप। तो आपके पास क्या होगा, जैसे लूप खत्म होगा तो आपके पास जो टोटल डबल इंडेक्स या फिर डबल सीक्वेंस कैरेक्टर्स होंगे वो c के अंदर होंगे। ना ये तो समझिए आप लोग, जैसे आपने i किया हुआ 6 से 7 से कंपेयर किया, तो c की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, c 0 था 1 हो गया। देन कम टू दिस, दिस इज योर 7 8 9, देन वी हैव 10 11 12 13 14 15 16। सो व्हेन i विल बी एट पोजीशन i इज इक्वल टू 16, तो हमने क्या किया, 16 पोजीशन पे कैरेक्टर ऑब्टेन किया l। सो इन ch वी हैव l, इन ch1 वी विल हैव l। यहां पर देखो कंपैरिजन क्या हुआ बेटा, दैट इज l इज इक्वल टू l। सो यहां पर c कितना हो गया, प्लस करने के बाद 2 हो गया। सो आपके पास, आपको क्या करना है, आपको रेस्पेक्टिव कैरेक्टर को लेना है, उससे अगले इंडेक्स के कैरेक्टर से उसको मैच करना है। साथ में ये आपके पास जो काउंटर वेरिएबल है, दैट इज काउंटर वेरिएबल क्या कर रहा है बेटा, c वेरिएबल, ये आपके पास स्टोरिंग द सीक्वेंस, स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू ऑफ डबल सीक्वेंस, ये काम कर रहा है यहां पर, ये बात याद रखना। सो c इसलिए हमने लूप के बाहर 0 से इनिशियलाइज किया है। ये क्या कर रहा है आपके पास, ये डबल सीक्वेंस का ऑकरेंस आपके पास स्टोर करता है। नाउ अगेन जब आपके पास p आएगा, सो इन ch विल हैव p एंड इन i+1 विल हैव, दैट इज ch1 इज इक्वल टू p। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज p इज इक्वल टू p, कंडीशन ट्रू है, तो यहां पर c की वैल्यू होगी 3। तो आपके पास इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा आपके पास 3, बिकॉज देर आर 3 डबल सीक्वेंस कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस एंटायर स्ट्रिंग। लॉजिक समझिए आप लोग। तो जब भी आपके पास डबल सीक्वेंस आए, इन केस हमारे पास कभी कभी ट्रिपल सीक्वेंस भी आता है, तो ट्रिपल सीक्वेंस में आपको ये करना है, आपको तीनों कैरेक्टर लेने हैं और तीनों कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकें। अदरवाइज एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर, कंटेन फंक्शन होता है, आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ कंटेन फंक्शन इन दिस स्ट्रिंग जो आपको बताता है ऑकरेंस ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल टेक्निक है, आप क्या करते हैं, इंडेक्स पे कैरेक्टर ऑब्टेन करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे कैरेक्टर ऑब्टेन किया, उन कैरेक्टर्स को हमने मैच किया, मैच करने के बाद हमने डबल सीक्वेंस के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनका ऑकरेंस काउंट कर दिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, बहुत ही आसान प्रोग्राम है।